ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपके मेजबान उमाइमा ऋषि। नाजरीन, 22 नवंबर 2025 के दिन एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी का एक अहम दिन था। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में वो मीटिंग बैठी जहां से फाइल्स नहीं बोली, ट्रैफिक सिस्टम की पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। ऐसी कहानी जिसमें शहरों की रफ्तार, हाईवेज का फ्यूचर और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा दावा शामिल था। इस रिव्यू मीटिंग में ट्रैफिक पुलिस, मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हर इदारा मौजूद था। सबकी बात एक ही तरफ घूम रही थी। अगर जम्मू और कश्मीर को मॉडर्न बनाना है तो ट्रैफिक गवर्नेंस को डिजिटल और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के बगैर संभालना मुमकिन नहीं। शहरी और देहाती सड़कों को नए दौर का निजाम चाहिए और वो भी बहुत जल्द। प्रेजेंटेशन की पहली ही स्लाइड में भारी चीज सामने आई। ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जम्मू, ITMS श्रीनगर, ITLS दोनों शहरों में और रूरल ITMS का मुस्तकबिल। ITMS का बेसिक मतलब ये है कि ट्रैफिक को इंसान नहीं टेक्नोलॉजी समझेगी। AI वॉयलेशंस देखेगा, स्मार्ट सेंसर्स कंजेशन को हैंडल करेंगे और कैमरा शहरों की हेरा फेरी पर नजर रखेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। दोनों शहरों में सिस्टम की कंप्लीशन को रुकावटें, डिलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का सामना था। फिर आती है नंबर्स की बात, जहां असली कहानी छुपी है। दोनों शहरों में टोटल 1380 इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट कैमरास लगाए गए, लेकिन श्रीनगर के 648 कैमरास लाइसेंस के एक्सपायर होने की वजह से अंधेरे में जम गए। और यहाँ से कहानी एक ड्रामेटिक ट्विस्ट लेती है। जम्मू का सिस्टम एक तरह से बड़ा सही चल रहा है। 17 जून 2024 से उनके 552 कैमरास पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। नतीजा 4,16,703 चालान और 41.46 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। दूसरी तरफ श्रीनगर, जहां 828 कैमरास में से सिर्फ 180 चल रहे हैं, चालान सिर्फ 15,295, रेवेन्यू सिर्फ 1.66 करोड़। यानी एक शहर रेस जीत रहा है और दूसरा लाइसेंस के एक्सपायर होने से स्टार्टिंग लाइन पर ही अटका हुआ है। IG ट्रैफिक M सुलेमान चौधरी ने मीटिंग में बिल्कुल साफ तौर पर कहा, जम्मू स्मूथली चल रहा है और श्रीनगर का नेटवर्क लाइसेंस एक्सपायरी से क्रैश हुआ पड़ा है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ITLS का हाल भी कहीं बेहतर नहीं है। जम्मू में रोड वाइडनिंग ने 21 सिग्नल्स को बंद कर दिया, जबकि श्रीनगर अभी भी 66 में से 57 साइट्स पर सही सलामत चल रहा है। इस सब के दरमियान कमिश्नर सेक्रेटरी HUDD मनदीप कौर ने मीटिंग में एक उम्मीद की किरण डाली है। उन्होंने बताया कि 1.88 करोड़ का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुका है और प्लान है कि दिसंबर 2025 तक जम्मू और कश्मीर का हर ITMS और ITLS जंक्शन पूरी तरह फंक्शनल होगा। और सिर्फ शहरी नहीं, रूरल ITMS को अनंतनाग, बारामूला, कठुआ, उधमपुर, सांबा और कई डिस्ट्रिक्ट इंटरसेक्शंस तक फैलाया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट कंस्ट्रक्शन के बावजूद एक लम्हे के लिए भी नहीं रुके। SWOT एनालिसिस ने इन्फोर्समेंट सिस्टम की असली तस्वीर खोल कर रख दी, एक ऐसी तस्वीर जिसमें ताकत भी थी और पुरानी कमजोरियां भी साफ नजर आती हैं। एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास मोटर व्हीकल्स एक्ट के जरिए मजबूत कानूनी इख्तियार मौजूद है। ई चालान सिस्टम, ऑन स्पॉट चालान रियलाइजेशन और वाहन और सराथी जैसे नेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ डेटा इंटीग्रेशन ने इस एजेंसी को हैबिचुअल ऑफेंडर्स का बेहतर हिसाब रखने का मौका दिया है। लेकिन इन तमाम बेहतरियों के बावजूद सिस्टम की कमजोरियां अभी भी एनफोर्समेंट को दूसरे दर्जे तक
नहीं पहुंचने देती जहां वो पहुंच सकती है। सबसे बड़ी रुकावट वो पुराना तरीका है जिसमें हर गाड़ी को रोककर फिजिकल इंटरेक्शन करनी पड़ती है। मैन पावर की सख्त कमी और ANPR कैमरास, डिजिटल डिवाइसेस और मॉडर्न टूल्स की कमी सिस्टम की एफिशिएंसी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। चालान्स और उन पर हुई एक्शन का फ्रेगमेंटेड डेटा, मॉनिटरिंग सिस्टम्स का बेतरतीब होना और पहाड़ी इलाकों में कमजोर नेटवर्क कनेक्टिविटी एनफोर्समेंट को मजीद मुश्किल बना देती है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ एजेंसीज के बेमुताबिक चालान तरीके और अदालतों की तरफ से चालान अमाउंट्स में कमी डेटरेंस को कमजोर कर देते हैं। फिर भी एनालिसिस ने बहुत बड़े मौके भी सामने रखे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स का निज़ाम, ANPR कैमरास के जरिए पूरी ऑटोमेशन और फास्ट टैग बेस्ड सिस्टम्स का इंटीग्रेशन पूरे यूटी में एनफोर्समेंट के अंदाज को बदल सकता है। टोल प्लाजास को डिजिटल एनफोर्समेंट चेक पोस्ट में तब्दील करने का प्लान और लखनपुर और सोनमर्ग पर चेक पोस्ट का कयाम एक नया दौर शुरू कर सकता है। साथ ही अगर तमाम एनफोर्समेंट प्लेटफॉर्म्स को एक सिग्नल कमांड और कंट्रोल डैशबोर्ड पर ला दिया गया तो रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग का निजाम कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब बढ़ती ट्रैफिक वॉल्यूम, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और मैन पावर की कमी जैसे थ्रेट्स को समझकर उनका हल निकाला जाए। टेक्निकल असेसमेंट के बाद चीफ सेक्रेटरी अतर दुल्लू ने मीटिंग में काफी सख्त पेशगी की। उन्होंने फौरन इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि इंटेलिजेंस सिस्टम्स खासतौर पर श्रीनगर में अभी तक अपनी असली सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम्स इसलिए बनाए गए थे कि ट्रैफिक रेगुलेशन को मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ चलाया जाए और अगर ये बंद पड़े रहे तो फिर पूरी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाती है। आखिर में मीटिंग ने एक बहुत ही वाज़ेह और एम्बिशियस एजेंडा सामने रखा, एक ऐसा निज़ाम जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेहतर कोऑर्डिनेशन, मजबूत लीगल सपोर्ट और ट्रेन्ड मैन पावर मिलकर जम्मू और कश्मीर के ट्रैफिक गवर्नेंस को डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह एफिशिएंट बना देंगे। अगर ये प्लान अपने वक्त पर पूरा होता है तो 2025 के आखिर तक जम्मू और कश्मीर ट्रैफिक मैनेजमेंट एक नए दौर में दाखिल हो चुका होगा। नाजरीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।